दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी के बोर्ड मीटिंग का फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। कंपनी ने 11 रुपीज़ का डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है, डेट हमारे सामने आ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी और अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड ने अदानी ग्रुप के खिलाफ एनसीएलटी में मामला दायर करा दिया है, अपील कर दी है, क्योंकि जो जेपी एसोसिएट की जो उनकी डील थी उसको खारिज किया, उनकी अपील को खारिज किया एनसीएलटी ने। अब मामला आगे पहुंच चुका है, तो वेदांता हार मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे सरकार ने एक झटका दिया वेदांता को, और उसकी वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई। गिरावट के पीछे ये वजह भी है कि आज बाजार में तूफानी गिरावट थी। तो ये गिरावट के पीछे की वजह अगर जाननी है तो ऑलरेडी हमारा वीडियो बना है, बाजार पे जाके आप देखें, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि क्या वेदांता यहाँ से बेहतर करेगा, क्योंकि अभी इसका डीमर्जर होना है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 644 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.11% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देखो कि सुबह शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई 660 पर। फ्राइडे की क्लोजिंग 672 के आसपास थी, क्योंकि बाजार सुबह भारी गिरावट के साथ खुला। आज बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई। आप देख सकते हो कि जिस तरह से लोगों को आज नुकसान हुआ, आप ये समझ कल्पना नहीं कर सकते कितना सारा नुकसान हुआ है। लगातार सबके पोर्टफोलियो में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। इंट्राडे में गिरते हुए ये 634 तक स्टॉक आ गया है। अब वैसे इसका जो लो है वो 363 का है। उस लेवल से देखें तो स्टॉक अभी भी काफ़ी अच्छा है। हाई इसका 769 का है। तो इस समय जब सारे स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास है, ये अपने हाई के आसपास है, जो अच्छी बात है। तो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में 11 रुपीज़ पर शेयर इंटरिम डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया फाइनल 2026 के लिए। तो टोटल जो पे आउट रकम है वो 4,300 करोड़ रुपीज़ की है। तो 4300 करोड़ रुपीज़ का डिविडेंड बांटेगी कंपनी। तो 23 मार्च मंडे को कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई, और इसमें 11 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी शानदार डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है कंपनी ने। 4,300 करोड़ रुपए की रकम खर्च करेगी इस डिविडेंड के लिए। तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी पहले ही कंपनी ने दे दी थी, सैटरडे 28 मार्च 2026। इसका मतलब ये है कि जिनके भी डीमैट अकाउंट में 28 मार्च 2026 तक शेयर होंगे, वो सारे एलिजिबल होंगे। उन सबको 11 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। इसका मतलब सबके लिए मौका है। पहले खरीदारी जो करेंगे उनको ये मौका मिल जाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि अभी दिन बाकी है। 28 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं है। अगर आप 28 मार्च को, यानी तो सैटरडे आप खरीदारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन 28 मार्च तक आपके डीमैट अकाउंट में शो होने 6 शेयर। अब सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे जब भी कोई अनाउंसमेंट बड़ी होती है डिविडेंड वगैरह की, तो ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है। तो ये 19 मार्च 2026 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है, बुधवार से। और अब ये ट्रेडिंग विंडो देखिए तो बुधवार 25 मार्च 2026 को वापस खुलेगी, क्योंकि बोर्ड मीटिंग का नतीजा आ चुका है। तो अब ये बुधवार से ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी और नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी। तो कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे बोर्ड के मेंबर हो या फिर एम्प्लॉयज हो या कंपनी के प्रमोटर, सब अब ट्रेडिंग कर पाएंगे। 25 मार्च से वापस नॉर्मल वो अपने शेयर बेच पाएंगे या फिर खरीद पाएंगे। तो ये देख सकते हो कि एक ज़बरदस्त बेनिफिट है शेयर होल्डर के लिए। वेदांता की तरफ से ये गिफ्ट है। वेदांता लगातार अच्छा खासा डिविडेंड बांटती है कंपनी। और आप देखिए, एक ग्लोबल प्रोड्यूसर है क्रिटिकल मिनरल्स की, एनर्जी, ट्रांजिशन मेटल्स, पावर टेक्नोलॉजी में। तो कंपनी का बिजनेस देखें तो इंडिया के अलावा साउथ अफ्रीका, नाम्बिया, लिबेरिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, कोरिया, ताइवान, जापान तक फैला हुआ है। कंपनी जिंक प्रोड्यूसर में देखें सबसे बड़ी कंपनी है, फोर्थ लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनी है। और एल्यूमिनियम के अंदर देखें तो ये टॉप लेवल की कंपनी है ग्लोबल लेवल पे। और कंपनी का ऑयल और गैस का भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो कंपनी हर तरह के बिजनेस कर रही है और काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है, कंपनी का बहुत अच्छा डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देखिए, कंपनी ने कई बड़े बड़े डिविडेंड ऑलरेडी दिए हैं। फाइनल 2024-25 में कंपनी ने कई किस्तों में 20 से 30-30 रुपए के डिविडेंड बांट दिए। और कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड वाली कंपनी की इसकी पहचान बन चुकी है।
अपने प्रॉफिट का काफ़ी बड़ा हिस्सा शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में बाँटती है वेदांता, और इसलिए बाज़ार की सबसे शानदार कंपनी कही जाती है डिविडेंड के रूप में। यहाँ पे कि जून 2026 में देखें तो कंपनी ने ₹7 प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड दिया था। यह लाभांश 2737 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। वेदांता 2025 में 8.8% का डिविडेंड यील्ड में दर्ज किया है, जो फाइनेंस 2024 के 6% से काफ़ी बेहतर था। इससे पहले 2023 में कंपनी ने 20.6% डिविडेंड यील्ड में दिया था, तो बहुत अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी तक 49% बार आप देखें 49 बार डिविडेंड बांट चुकी है वेदांता। तो डिविडेंड देने वाली जो कंपनी आमतौर पर मजबूत कैश फ्लो स्थित और स्थिर बिजनेस का संकेत देती है, यानी जो अच्छा डिविडेंड बांटती है उसके ऊपर भरोसा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो कि वेदांता लगातार निवेशकों को रिटर्न पर देने पर फोकस कर रही है, यानी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है। हालांकि निवेश करने से पहले कंपनी के कर्ज और कमोडिटी प्राइस और मार्केट रिस्क को भी समझना जरूरी होता है, क्योंकि मेटल सेक्टर में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर डिविडेंड के हिसाब से देखें तो ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सस्ता डीज़ल खरीदा और रास्ते में ही बेच दिया अनिल अग्रवाल की कंपनी ने। तो इसकी वजह से आप देखें तो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया है, जो उसकी वजह से देखें तो आज गिरावट देखने को मिली स्टॉक के अंदर। तो वेदांता के शेयरों में आज जो बड़ी गिरावट हुई, इसके पीछे वजह है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। तो ये देखो कि 1 फरवरी के बाद इसका जो सबसे निचला स्तर इस समय देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें कहा गया था कि अनिल अग्रवाल की कंपनी को सी फॉर्म अगेंस्ट हाई स्पीड डीजल पर छूट देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने गैर फायदा उठाया इसका। तो हाई कोर्ट ने पाया था कि वेदांता ने हाई स्पीड डीजल का इस्तेमाल माइनिंग के इतर दूसरे कामों के लिए किया है। इसमें ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को डीजल की रीसेल शामिल है। कंपनी के टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक फ्यूल का इस्तेमाल आयरन ओर की माइनिंग और प्रोसेसिंग मशीनरी चलाने के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने दूसरी जगह इसका फ़ायदा लेने के लिए इसको दूसरी जगह बेच दिया, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला उनके खिलाफ दिया है। तो यहाँ पे आप देखो कि वेदांता ने गोवा वेट एक्ट एंड सेंट्रल टैक्स एक्ट के तहत टैक्स रजिस्ट्रेशन हासिल किया था, जिसे समय समय पर रिन्यू किया गया। लेकिन 2017 में जीएसटी आने के बाद कंपनी ने नए सिस्टम में माइग्रेट कर गई, और लेकिन उसने हाई स्पीड डीजल की खरीद पर सेंट्रल सेल टैक्स देना जारी रखा और वेट रजिस्ट्रेशन भी बरकरार रखा था। तो यहाँ पे टैक्स अधिकारी ने वेदांता को फॉर्म सी देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि कंपनी ने सेंट्रल टैक्स एक्ट के तहत डीलर नहीं रह गई है और उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है। टैक्स डिपार्टमेंट ने दलील दी कि वेदांता ने कर्नाटक से खरीदे गए डीजल के लिए फॉर्म सी का यूज़ करना चाहती थी, ताकि उसे 19% वैट ना देना पड़े। फॉर्म सी के तहत खरीदे गए डीजल पर केवल 2% टैक्स लगता है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उसमें वेदांता को जीत नहीं मिली। दूसरी तरफ देखो तो अब जेपी एसोसिएट को लेकर अदानी ग्रुप और वेदांता ग्रुप दोनों आमने सामने के दोनों की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और ये मामला पूरा अब एनसीएलटी में पहुंच चुका है। जेपी एसोसिएट की जो बोली है वो अदानी ग्रुप को मिली, और एनसीएलटी ने भी उस पर मोहर लगाई, लेकिन वेदांता ग्रुप को ये मामला पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा है कि ये एक तरह से गलत तरीके से इनको बोली दी गई, जबकि सबसे बड़ी बोली हमारी थी। तो अब वो एनसीएलटी की तरफ रुख कर चुके हैं। आज उसकी इस मामले की सुनवाई हुई। अब जल्द इसके ऊपर कोई फैसला होगा। देखना होगा कि क्या जेपी एसोसिएट वेदांता को फिर से मिलेगी या फिर अदानी ग्रुप के पास ही रहेगी, क्योंकि मामला रोचक हो चुका है, लड़ाई बढ़ गई है। लेकिन अब देखें तो जो जो कर्जदाता है, उन्होंने तो अदानी ग्रुप के डील को ही सही माना है, क्योंकि वहाँ पे उनको अपफ्रंट रकम ज़्यादा मिल रही है। तो लग रहा है कि फैसला तो वेदांता के फेवर में नहीं आएगा, लेकिन देखना होगा। मामला फिलहाल रोचक बन गया है, लेकिन इस समय बाजार में गिरावट का माहौल है, जिसकी वजह से वेदांता भी नीचे आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।